कशिश गोयल। कशिश गोयल जी को आपके जन्मदिन की लाखों लाख बधाई। शुक्र। उसी ने ठीक करके जन्मदिन में बताइए। आप भी देखिए कैसे दिया उन्होंने जन्मदिन में बताइए और क्या क्या कहा है जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने क्या आशीर्वाद दिया है। और लास्ट में जरूर देखिए क्योंकि लास्ट में एक बच्चे ने ऐसा कुछ कहा गुरु जी को कि पूरा पंडाल सुन के तो ध्यान से सुने पूरी करके। जियो हजारों साल, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू कशिश, हैप्पी बर्थडे टू। राधे राधे गुरु। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके जन्मदिन की। राधे राधे गुरु जी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जी गुरु जी मेरा एक सवाल है, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। मैं आपको 6 साल से सुन रहा हूँ, मेरी लाइफ में इतना बदलाव आया है, बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। और मैंने जो आप कथा में बोलते हो ना, वो ऐसे कोई दोहा चौपाई वगैरह बोली तो मैं कॉपियों पे नोट डाउन कर लेता हूँ और अभी मैं 1 घंटे मान के चलो प्रवचन दे सकता हूँ आपके सीखे हुए बहुत अच्छे अच्छे। मतलब आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने मिला है। दूसरा कि मतलब बहुत सा एक सवाल है, वही मैं कर रहा हूँ कि जैसे अभी मैं बाहर से आ रहा था तो एक दुकान पे मैं खड़ा हुआ था, तो वो बोल रहे थे कि क्या चाहिए। मैंने ऐसा मुझे पानी की बोतल चाहिए, तो उन पर ठंडी नहीं थी, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा चलो अंदर गौरी गोपाल में जाके मैं पानी पी लूँगा। तो उन्होंने कहा सब ढोंग चल रहा है। मैंने कहा क्यों, आप ही की एज के होंगे वो। तो ये बोल रहे थे कि कहाँ से आए हो। मैंने कहा मैं तो आगरा से आया हूँ। तो अच्छा आगरा से आए हो, मैं तो यहाँ पे रह रहा हूँ काफ़ी टाइम से, मुझे तो सब पता है क्या चल रहा है। मैंने क्या चल रहा है बताओ। मैंने कि माताओं की सेवा कर रहे हैं, 30,000 लोग भोजन कर रहे हैं, तो ये आपको ढोंग लग रहा है। तो ये कह रहे थे सब अपने लिए कर रहे हैं। मैंने कहा चलो अपने लिए कर रहे हैं तो मुझे बता दो उनका कहाँ कैसे क्या है अपने लिए कर रहे हैं। इतने सारे लोग खाना खा रहे हैं और आप कह रहे हो इतने लोग कर रहे हैं। मैंने कहा वो 300 माँ की सेवा कर रहे हैं, तो आज एक बेटा अपनी माँ की सेवा नहीं कर सकता, वो 300 माँ की सेवा कर रहे हैं, आपको ये ढोंग लग रहा है। 30,000 लोग भोजन कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को ज्ञान दे रहे हैं कि ताकि वो अपने लाइफ में बदलाव आए। मुझे 6 साल से सुन रहा हूँ, मेरी लाइफ में बहुत बदलाव आया है। तो ये कह रहे थे सब ढोंग चल रहा है। तो अगर जैसे तो मुझे पता चला, आपको भी पता चलता होगा ऐसे। बहुत लोग देखो ऐसा है, हाथी चला बाजार कुत्ते लगे हजार, हम लोग ध्यान देते नहीं हैं, हम केवल काम करने पे भरोसा करते हैं, हम अपना काम करते हैं। अब आपको क्या कहना है कहते रहो। गलत तो गुरुजी बोलते हैं वो, वैसे तो मैंने सुना नहीं, मैं तो लड़ने लग गया। उनसे बोला कि ढोंग यदि आपको लग रहा है तो बोले ऐसा ढोंग सेवा का तुम भी करके दिखा दो, कर लो तुम भी 300 माताओं की सेवा कर लो, अखंड चला लो रसोई। जी वो ये कह रहे थे कि मांग मांग की सेवा कर रहे हैं, तो बोले मांग ही तो रहे हैं, चोरी थोड़ी कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि चलो तुम मांग लो, तुम्हें कोई 10 रुपए भी दे दे, वो अच्छा काम कर रहे हैं तो लोग उनको दे रहे हैं, तो इसमें क्या गलत है। सही कहा आपने। तो गुरुजी बस यही है, बहुत बदलाव आया है और आपसे बहुत कुछ सीखने मिला। और एक चीज़ और, गुरुजी आप बहुत मेहनत करते हो। मैं कल आपसे मिला था तो मैंने निकलते हुए जा रहा था, तो मैंने आपसे बोला था चरण स्पर्श किए थे, मैंने कहा बहुत मेहनत करते हो, आपकी आंख लाल हो रही थी, है ना। तो आप देखो, मैं देख पा रहा हूँ, हम तो देखते हैं कितनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन लोगों को लगता ही नहीं है। तो लोगों को लगता है कि ढोंग कर रहे हैं, क्या करें। इसलिए समाज में कुछ, इसलिए मैं केवल काम करने से मतलब रखता हूँ, किसी से कोई काम के सिवा कोई दूसरा बातचीत नहीं, किसी से केवल अपना कर्म करो, क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ आप शराब पियोगे आपको कोई बुरा नहीं कहेगा, शराब पीने वाले को कोई ढोंगी नहीं कहेगा, जुआ खेलने वाले को कोई ढोंगी नहीं कहेगा। बहन बेटियों को चौराहे में खड़ा होकर आप उल्टा सीधे अपशब्द बहन बेटियों को बोलते रहो, कोई ढोंगी नहीं कहेगा। पर अनिरुद्धाचार समाज की सेवा करने लग जाएगा तो समाज ढोंगी कहेगा कुछ लोग। तो ये कलयुग है, यहाँ उल्टा होता है सब। फिर भी इस कलिकाल में हमें तो कार्य करना ही है, भगवान ने भेजा है जिंदगी देकर, तो हम तो अपना काम कर रहे हैं। बेचारे वो ईर्ष्या करते हैं, जल्द खुद तो कुछ कर नहीं पाए, तो बेचारे बोल के ही अपने कलेजे को ठंडक दिला देते हैं कि चलो ठंडक तुम लगे थोड़ा बोल के, तो बोल बोल के कलेजे को ठंडक पहुंचाते रहते हैं। गुरुजी और एक चीज़ और, आप बहुत सरल भी हो, मैंने देखा है, काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ। और सर गुरुजी एक चीज़ और, आपको जैसे इतने सारे लोग भोजन कर रहे, सेवा आप कर रहे हो, तो आपके माइंड में कभी ऐसा नहीं चला कि, मुझे तो लगता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कभी ऐसा नहीं लगा कि कभी जब सेवा बंद हो गई तो ना ऐसा मुझे पूरा भरोसा है भगवान पर कि जब उन्होंने शुरू की है तो वही चला रहे हैं, हम तो निमित्त, हम तो भगवान के नौकर बन के काम कर रहे हैं। सिंपल, भगवान पे भरोसा पूरा है, भरोसा मेरी हार नहीं होगी। और गुरुजी भगवान है सच। एक चीज़ और, बहुत सारे लोगों को गुरुजी आपकी हिडन जो छुपी हुई सेवा है वो तो दिखती नहीं है, आपके थ्रू कम से कम 400 लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो ये लोगों को दिख ही नहीं रहा। जैसे रसोई वाले हो गए या साफ सफाई वाले हो गए, चौकीदार हो गए, तो इनको भी तो आप ही के थ्रू गुरुजी सेवा मिले, लेकिन लोग देख ही नहीं पा रहे हैं कुछ भी। 400 के लगभग कार्यकर्ता हैं गौरी गोपाल में, जो सभी, किसी को 10,000 रुपये महीना, किसी को 20,000 रुपये महीना, किसी को 30,000 रुपये, किसी को 1,00,000 रुपये महीना। यहाँ जो जैसा काम करने वाला है वैसी सैलरी यहाँ से दी जाती है। 400 परिवार का पेट भरता है गौरी गोपाल से, तो ये काम है। इसलिए अब लोग जलते हैं बेचारे, क्या करें। इसलिए हम मना नहीं करते, बेटा चलो कम से कम तुमसे जलने का अधिकार तो ना छीने, जलते रहो। धन्यवाद गुरुजी। जी गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। क्या नाम है आपका? ऋषभ कुमार नामदेव। ऋषभ कुमार नामदेव। बताओ क्या सवाल है? मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। खुश रहो। प्रणाम। सवाल नहीं है? मुझे भागवत गीता बुक चाहिए। ऊपर मिलती है, ले लेना। चलो प्रणाम। खुश रहो। राधे राधे महाराज जी। जी जय श्रीमन नारायण जी। महाराज जी,
अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहती हूँ स्टेज पे आकर। ठीक है, दे दो। और एक हमारी गुड़िया दुबई में रहती है, वो आपको लाइव देख रही है, आप उनको राधे राधे बोल दीजिए। राधे राधे। और महाराज जी, एक मेरा क्वेश्चन है। हमारी पूरी फैमिली आपको मानती है, जो कि मैंने आपको 2 दिन पहले ही बताया था सारा मैंने अपना अनुभव। एक मेरा बेटा है 22 साल का महाराज जी, वो बहुत उल्टा सीधा बोलता है मुझे। क्यों? कुछ भी मतलब